हेलो स्कॉर्पियंस, अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। आइए देखते हैं इस सप्ताह टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं और आपके ईस्ट, आपके आराध्य या एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 10 of swords, 8 of cups and 9 of wands. एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी या आर्थिक समृद्धि आने वाली है। किसी तरह की आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे थे तो वहाँ उसे छोड़कर आप एक नए रास्ते, समृद्धि के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। 9 ऑफ वैंड्स कहता है आप अपने आत्मविश्वास को या अपने किसी तरह के अपने शंका को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने काम पे भरोसा रखें और अपने आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ें। दूसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स और 3 ऑफ वैंड्स। मैं 3 कार्ड से क्लैरिफाई कर रही थी एक कार्ड को, लेकिन एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप पॉपअप होकर आया है। इसे भी हम देखेंगे कि ये भी क्या कहती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके पास जिस धन की समस्या से आप जूझ रहे थे तो हो सकता है कि आपके पास अचानक पैसे आए। इससे आप सेविंग भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जिन लग्जरी आइटम्स पे, अपने सुख सुविधा की चीज़ों पर खर्च भी कर सकते हैं। अब तक अपनी इच्छा को आप किसी वजह से रोक रहे थे तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे और अपनी इच्छा को पूरी कर पाएंगे। आप जिस चीज़ पे भी कोई भी चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे थे या कि कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो वो अब अपने आप कर पाएंगे। दूसरा कार्ड है ये लवर्स का कार्ड। तो ये लवर्स का कार्ड कहता है कि आपको अपने पर्सनल लाइफ या बिजनेस लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप में, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, तो यहाँ पर आप एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, सकारात्मक शुरुआत आप कर सकते हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स ये कार्ड जो पॉपअप होकर आया था, तो ये चाहे ये बिज़नेस पार्टनरशिप हो या पर्सनल पार्टनरशिप हो, लव अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, तो यहाँ पर आप इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाई पाएंगे, अपने आप को एक अच्छी स्थिति पे पाएंगे। 3 ऑफ वैंड्स तीसरा कार्ड आया था। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया था 3 ऑफ वैंड्स ने। 3 ऑफ वैंड्स जिस समय, जिस मौके का आप इंतज़ार कर रहे थे वो अब आपके सामने होगा। तो ये कार्ड ये कह रहे हैं कि आपके पास आर्थिक समृद्धि आने वाली है। आप अपने या तो आप सेविंग कर सकते हैं या अपनी लग्जरी आइटम्स पे खर्च कर सकते हैं। किसी वजह से आप अपने आप को अब तक बंधा हुआ अपने आप को रोक रहे थे तो उससे आप बाहर आएंगे और आपके लिए पर्सनल लाइफ या बिजनेस लाइफ में एक अच्छे समय की शुरुआत होगी। आप इससे अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाई पाएंगे। जिस मौके या जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे वो समय या वो मौका आपको अब मिलेगा। तीसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है किसी वजह से अगर कोई थोड़ी सी वहाँ अगर आपको किसी काम में फेलियर मिल रहा था या आपके
इच्छा के अनुसार रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो वहाँ निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसी लगन से आप अपने लगन से काम को करते रहिए। जिस भी आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हैं उससे आप बाहर आएंगे, जैसा कि पहले के कार्ड्स ने भी बताया है। अब दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहती है कि अब आप अपने भविष्य को एक व्यवहारिक नज़रिए से आप देखेंगे और वहाँ उसके भविष्य में उसके आने वाले परिणामों का आप सही ढंग से आकलन कर पाएंगे, या ऐसा करने की ज़रूरत है। जो कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके भविष्य का अच्छी तरह आकलन कर लें, उसके बाद ही वो काम करें। पेज ऑफ कप्स कहता है किसी तरह का आप प्रपोज़ल या ऑफ़र, किसी काम, बिज़नेस हो, जॉब हो या रिलेशनशिप हो, तो वहाँ वो ऑफ़र आप दे सकते हैं। किसी भी तरह के संबंध को बढ़ाना चाहते हैं या किसी के साथ काम करना चाहते हैं तो वहाँ वो ऑफ़र आपके तरफ से जा सकता है या आपको मिल सकता है। आइए देखते हैं एंजल्स, स्पिरिट्स या आपके ईस्ट आराध्य आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस आया है, इफ़ यू बिलीव आपको किसी बात से अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। जिस आप आउटकम की या अपने काम के जिस रिज़ल्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं उस पर भरोसा रखें, आप वो कर सकते हैं, वो पा सकते हैं। आप अपनी जैसी सोच आप रखेंगे इस यूनिवर्स में, आपकी सोच वहाँ तक पहुँचती है। जो जिस भी शक्ति को मानते हों आप वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ से आपके लिए वही जैसी सोच रखते हैं वही आपके सामने आती है। तो इसलिए आप अपने आप पर भरोसा रखें कि जो भी होगा उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, ऐसा सोचकर अब अपना काम करें। तो एंजल्स आपसे कहते हैं कि आप अपने आप पर भरोसा रखें और जिस सकारात्मक पॉजिटिव रिज़ल्ट की उम्मीद करते हैं उस पर कायम रहें। दूसरा कार्ड है गाइडेंस का, फ्रीडम। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। आप अपनी सोच से, अपने विचारों से बंधे हुए थे, बाहरी कोई शक्ति नहीं थी, आप अंदर अपने भीतर के सोच से बंधे हुए थे। उनसे आपको ये एंजल्स कह रहे हैं कि आप मुक्त हो जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। एंजल्स या आपके साथ जो शक्तियां हैं, ईस्ट हैं, आराध्य हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।